डियर व्यूअर्स, ये रहे हमारी वीडियो के आज के सब्सक्राइबर्स के नाम। सनी, शहजैब अली, जमशेद अली, तैमूर और रोमा। जो नहीं चुने गए चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो मीनू बिल्ली के दोस्त। प्यारे दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि मीनू बिल्ली आपका नाम कहानी में ले तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में हर तरफ हरियाली थी। सभी जानवर और पक्षी आपस में मिलकर रहा करते थे। वहीं पर बनी मीनू बिल्ली की एक छोटी सी दुकान, जहां पर हर चीज मौजूद थी। सभी वहीं से सामान लेने आया करते थे। बाबा वो देखो, सामने मैजिकल स्टिक रखी है। आप मुझे चीज की जगह वो दिला दो। आप तो जानते हो मुझे जादुई चीजों का कितना शौक है। नहीं राजू डॉगी, मैं तुम्हें इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं दूंगा। अगर चीज लेनी है तो ले लो, नहीं तो चलो मेरे साथ घर वापस। अरे कालू डॉगी, राजू डॉगी को लेने दो ना ये मैजिकल स्टिक। कौन सा इससे असल में जादू हो जाएगा। अब इन चीजों से बच्चे नहीं खेलेंगे तो फिर कौन खेलेगा। वैसे भी मेरे पास ये एक ही पड़ी हुई है। नहीं मीनू बिल्ली, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है राजू डॉगी। तुम चुप करके चीज ले लो। फिर कालू डॉगी राजू डॉगी को चीज दिलाकर घर चला जाता है। पर राजू डॉगी का दिल तो उस मैजिकल स्टिक पर आ गया था। वो घर जाते ही प्रिया डॉगी के पर्स से पैसे चुराता है और मीनू बिल्ली की दुकान पर पहुंच जाता है। मीनू आंटी, मुझे वो मैजिकल स्टिक दे दो। और हाँ, मेरे बाबा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे चीज के पैसे नहीं देंगे। ठीक है राजू डॉगी, तुम ये ले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस मैजिकल स्टिक को इस्तेमाल करने का तरीका इसके डिब्बे के पीछे ही लिखा हुआ है। फिर राजू डॉगी वो मैजिकल स्टिक लेकर अपने दोस्तों में खेलने चला जाता है। सभी बच्चों को वो मैजिकल स्टिक बहुत अच्छी लगती है। देखा तुम सबने, ये स्टिक कितनी अच्छी है और इस मैजिकल स्टिक से कोई भी एक विश मांगे तो वो पूरी होती है। अरे वाह राजू डॉगी, ऐसी मैजिकल स्टिक तो मैंने पहली बार देखी है। तुमने ये कहाँ से ली, मुझे भी बताओ। ये मैजिकल स्टिक मुझे भी चाहिए। ये स्टिक तो मैंने तुम्हारी मामा की दुकान से खरीदी है। उनके पास बस ये एक ही बड़ी हुई थी। तुम ये मैजिकल स्टिक नहीं खरीद सकते। क्या ये तुमने मेरी मामा की दुकान से खरीदी है? तो ठीक है, तुम ये मैजिकल स्टिक मुझे दे दो और इसके पैसे मुझसे ले लो। मुझे भी मैजिकल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मानो बिल्ले, ये मैजिकल स्टिक हर किसी के नसीब में नहीं होती। चलो पीछे हट जाओ, मुझे अपनी विश मांगने दो। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारी मामा की तो दुकान है, जब वहाँ पर नई मैजिकल स्टिक आ जाए तो तुम ले लेना। वैसे भी ये मैजिकल स्टिक तो राजू डॉगी ने खरीदी थी। हाँ नन्हे खरगोश, मैं भी मानो बिल्ले से यही बोल रहा हूँ कि ये मैजिकल स्टिक मैंने खरीदी है, तो मैं ही इससे अपनी विश मांगूंगा। राजू डॉगी की बातें सुनकर मानो बिल्ले को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो मानो बिल्ला राजू डॉगी से वो मैजिकल स्टिक छीनकर तोड़ देता है। राजू डॉगी, तुम बहुत बुरे हो। काश कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, इस जंगल में कभी ना दिखो। मानो बिल्ले के इतना कहते ही एक तेज रोशनी उठती है और देखते ही देखते राजू डॉगी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर तो नन्हे खरगोश और मानो बिल्ले के होश ही उड़ गए थे। दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। नन्हे खरगोश, राजू डॉगी कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता मानो बिल्ले राजू डॉगी कहाँ गया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों बहुत डर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है, पर राजू डॉगी का कुछ पता नहीं था। वहीं कालू डॉगी और प्रिया डॉगी दोनों ही राजू डॉगी के लिए बहुत परेशान थे। कालू जी, मेरा राजू अभी तक वापस नहीं आया, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। वो तो बस शाम में खेलने गया था और रात हो गई है, उसका कुछ पता नहीं है। प्रिया तुम परेशान मत हो, हम अभी सभी के घर पर जाकर पूछते हैं। क्या पता राजू अपने किसी दोस्त के घर पर बैठा हो। तोते भैया, राजू डॉगी आपके घर आया है क्या? मेरा बेटा शाम से नहीं मिल रहा, न जाने कहाँ चला गया है। अरे नहीं नहीं राजू डॉगी यहाँ नहीं आया, हम तो शाम से घर पर ही नहीं थे। तुम मीनू बिल्ली या डोडो खरगोश से पूछो, शायद उनकी तरफ हो राजू डॉगी। अरे मीनू बिल्ली, तुमने राजू डॉगी को देखा है क्या? राजू डॉगी को हर जगह ढूंढ लिया है पर वो कहीं पर भी नहीं है। राजू डॉगी मेरी दुकान पर
वो मैजिकल स्टिक लेने आया था। उसके बाद से मैंने राजू डॉगी को कहीं नहीं देखा। कालू डॉगी निराश होकर वापस चला जाता है। वहीं प्रिया डॉगी को भी राजू डॉगी का कुछ पता नहीं चलता। बस अब डोडो खरगोश का ही घर बचा था। फिर दोनों साथ ही डोडो खरगोश के घर चले जाते हैं। डोडो खरगोश, क्या तुमने राजू को कहीं देखा है? उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, न जाने कहाँ चला गया है। हाँ प्रिया डॉगी, मैंने शाम में देखा था, सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे। नन्हा खरगोश तो रात होने से पहले ही घर आ गया था। नन्हा खरगोश बहुत डरा हुआ था। वो कालू डॉगी और प्रिया डॉगी के सामने सब सच बोल देता है। ये सुनकर तो दोनों ही आप बगोला हो जाते हैं और फौरन मीनू बिल्ली के घर पहुंच जाते हैं। मीनू बिल्ली, तुम्हें क्या जरूरत थी राजू डॉगी को वो मैजिकल स्टिक देने की? और तुम्हारे इस मानव बिल्ले की वजह से मेरा राजू डॉगी न जाने कहाँ गायब हो गया है। ये क्या बोले जा रहे हो कालू डॉगी? मैजिकल स्टिक तो सिर्फ खेलने के लिए थी और मेरे मानव बिल्ले ने आखिर क्या किया है जो तुम ऐसे बोल रहे हो? कालू डॉगी सारी बात मीनू बिल्ली को बताता है। वहीं मानो बिल्ला भी अपनी गलती मान लेता है। सुबह हो जाती है। जंगल में हर तरफ चहल पहल थी। हर कोई राजू डॉगी को वापस लाने का उपाय ढूंढ रहा था। कालू डॉगी, अगर राजू डॉगी उस मैजिकल स्टिक से गायब हुआ है तो हम उसी मैजिकल स्टिक को तोड़कर दोबारा से राजू डॉगी को वापस ला सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू बिल्ली। मैजिकल स्टिक को तोड़कर राजू को वापस लाने की विश मांगते हैं तो शायद इससे मेरा राजू वापस आ जाएगा। मीनू बिल्ली जग्गू पक्षी को कॉल मिलाती है और उससे 10 मैजिकल स्टिक का ऑर्डर दे देती है। थोड़ी ही देर में सारी की सारी मैजिकल स्टिक मीनू बिल्ली की दुकान पर आ जाती है। चलो कालू डॉगी, अब इस मैजिकल स्टिक को तोड़कर राजू डॉगी को वापस लाने के विश मानते हैं। रुक जाओ मीनू बिल्ली, राजू डॉगी मानो बिल्ले की वजह से गायब हुआ है तो ये मैजिकल स्टिक भी मानो बिल्ले को ही तोड़नी चाहिए। अगर हम में से किसी ने तोड़ी तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ डोडो खरगोश बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये मैजिकल स्टिक मानो बिल्ले को ही तोड़नी चाहिए। मानो बिल्ला वो मैजिकल स्टिक अपने हाथ में लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर उससे एक भी मैजिकल स्टिक नहीं टूटती। क्या हुआ मानो बिल्ले, तुम ये स्टिक क्यों नहीं तोड़ रहे हो? अगर मेरा राजू वापस नहीं आया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूँगा। कालू अंकल, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टिक टूट जाए, पर ये टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मानो बिल्ले, पहले भी तो ये स्टिक तुमने ही तोड़ी थी, अब ये तुमसे कैसे नहीं टूट रही है? मामा, मुझे नहीं पता अब ये स्टिक मुझसे क्यों नहीं टूट रही है। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती हो गई है। मीनू बिल्ली, अगर मेरा राजू मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारे मानो बिल्ले को नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया, अब मुझे मेरा राजू वापस चाहिए। मीनू बिल्ली दोबारा से जग्गू पक्षी को कॉल लगाती है और उससे मैजिकल स्टिक के बारे में हर एक बात पूछने लगती है। हाँ मीनू बिल्ली, ये मैजिकल स्टिक की खासियत है, जिसने एक बार विश मांग ली वो दोबारा उस स्टिक को नहीं तोड़ सकता। मैजिकल स्टिक से सिर्फ एक बार ही विश मांग सकते हैं। ठीक है जग्गू पक्षी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू बिल्ली वो मैजिकल स्टिक तोड़ देती है और राजू डॉगी के वापस आने की विश मांगती है। वहीं एक रोशनी उठती है और देखते ही देखते राजू डॉगी वापस आ जाता है। सभी राजू डॉगी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कालू डॉगी, तुम्हारा राजू वापस आ गया है। अब तुम मेरे बेटे मानो को माफ कर दो, वो बच्चा है, उससे गलती हो गई थी। हाँ कालू अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे इस बार माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया मानो बिल्ली, लेकिन आगे से तुम दोनों कोई भी ऐसी जादुई चीजें नहीं खरीदोगे। हाँ कालू अंकल, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बाबा, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं आगे से कभी ऐसी चीजें नहीं खरीदूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। ऐसे ही सब ठीक हो जाता है। मानो बिल्ले और राजू डॉगी की फिर से दोस्ती हो जाती है। वहीं मीनू बिल्ली भी वो सारी मैजिकल स्टिक जग्गू पक्षी को वापस कर देती है और जंगल में फिर से सुकून हो जाता है।